तो ठीक है मित्रों, हम अब नया सेशन लेकर के आ गए हैं। आप सभी को नमस्कार। और अब हम लोग वायर ऑफ सीलिंग को खतरे से कैसे बचाया जाए और उसमें क्या खतरा है, क्या सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, और इसके बाद उसकी लोड कैपेसिटी क्या है और यू क्लैंप कैसे लगाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो वायर ऑफ सीलिंग आज सेफ्टी का क्लास मान लीजिए चैप्टर नंबर 4 के नाम से जाना जाएगा। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में आ जाएगा हम लोगों का वायर ऑफ सीलिंग का खतरा। वायर ऑफ सीलिंग के खतरों से कैसे बचाएं। पहले वायर ऑफ सीलिंग, वायर रोप सीलिंग, वायर ऑफ सीलिंग को खतरों से कैसे बचाएं। वायर ऑफ सीलिंग को खतरों से बचाने के लिए हमें करना क्या है कि वो जैसे कभी कभी होता है कि काम करते समय कोई लापरवाही की वजह से उसको पानी में छोड़ देता है, पानी बरस रहा है तो वहीं छोड़ देता है, या फिर खुले आसमान में छोड़ देगा तो रात को शीत पड़ेगा, पानी पड़ेगा, खुले मौसम में रहेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसको पानी से बचाना है, क्योंकि पानी वो लोहे का बना हुआ है, पानी से लगेगा जंग तो जंग से फिर उसकी शक्ति हो जाएगी, छीड़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये भी होता है कि कभी कभी वो बिंच मशीन में लगा हुआ है या क्रेन में लगा हुआ है, हाइड्रा में लगा हुआ है, तो उसको बीच बीच में जो साल भर में उसका टीपीआई किया जाता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में उसको वर्नियर कैलिपर से ही मापा जाएगा। यदि कम हो गया उसका, यदि मान लीजिए थिकनेस कम हो जा रहा है तो उसकी जो लोड कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी, इसको भी ध्यान में रखना है। तो वायर ऑफ सीलिंग को खतरों से कैसे बचाएं। वायर ऑफ सीलिंग को खतरों से कैसे बचाएं। खतरों से बचाना, पहला उनको पॉइंट पानी से बचाना है। और इसके बाद दूसरे में उसको जो खुले आसमान में छोड़ देना नहीं है, नहीं तो रात में शीत पड़ता है या पानी धूल गर्दा ये भी उसको नुकसान करता है। खुले जगह पर नहीं छोड़ना, खुले जगह से बचाना। खुले जगह से बचाना, ये सब खतरे हैं इसको कैसे बचाया जाएगा। इसमें बचाने के लिए उसमें जैसे कि वायर ऑफ सीलिंग है तो उसमें कैडमियम कंपाउंड लगा देंगे तो बचा रहेगा। कैडमियम कंपाउंड उसमें लगाएंगे तो बचेगा। उसकी जो क्या बोलते हैं शक्ति है, स्ट्रेंथ है, मजबूती हो बना रहेगा। और इसमें क्या करें, उसको वायर ऑफ सीलिंग की शक्ति या मान लीजिए स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए कैडमियम कंपाउंड का यूज करेंगे। तीसरे में कैडमियम कंपाउंड का लेपन करेंगे। कैडमियम कंपाउंड ये लिक्विड आता है, कैडमियम कंपाउंड का लेपन करेंगे वायर ऑफ सीलिंग में, लेपन करेंगे। चौथे में ग्रीस का भी लेपन कर सकते हैं, ग्रीस का भी लेपन ये सब का प्रयोग करेंगे तो हमारा वायर ऑफ जो सीलिंग है, वायर ऑफ सीलिंग अपना वो बचा रहेगा। तो वायर ऑफ में सीलिंग में कैसे खतरों से उसको नुकसान होने से कैसे बचाएं। वायर ऑफ सीलिंग को पानी से बचाना है, पानी में उसे डुबो नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। खुले जगह से बचाना है, खुले आसमान में उसको नहीं छोड़ना है। तीसरा में है कैडमियम कंपाउंड का उसमें होता है, उसका रेंज होता है कम से कम यदि 6 महीने में लगा दिए, कम से कम 6 महीने में लगाए नहीं तो अधिक साल भर में भी 6 महीने में एक बार लगाना है। यदि नहीं लग पाए तो कम से कम साल भर में एक बार कैडमियम कंपाउंड लगाएंगे तो उसका शक्ति स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। और फिर यही इसका ग्रीस का भी है, ग्रीस का भी लेपन रहेगा तो अपना उसका मेंटेनेंस बना रहेगा।
अब हम लोग आते हैं आगे कि वायर ऑफ सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालेंगे, और या सेफ या वायर ऑफ सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड हो गया, सेफ्टी फैक्टर हो गया, उसका निकालने का फार्मूला, और उसको कैसे देखेंगे कि इसको हम यूज कर सकते हैं। वायर ऑफ सीलिंग का लोड कैपेसिटी, और इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। वायर ऑफ सीलिंग का लोड कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। वायर ऑफ सीलिंग लोड कैपेसिटी, या सेफ वर्किंग लोड भी कर सकते हैं। सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड, वायर ऑफ सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 8। एक फार्मूला तैयार किया गया है इसके आधार पर, तो डी स्क्वायर इंटू 8 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा केजी में आ जाएगा। डी स्क्वायर इंटू 8 जिसके जितना मात्रा आएगा केजी में आ जाएगा। तो इसमें डी क्या है, डी है डाया, डाया यानी डाया एमएम में रहेगा, तो हो जाएगा डी बराबर डाया, उसका व्यास पूरे का, जैसे कि वायर ऑफ सीलिंग 12 mm का हो गया, ये हो जाएगा पूरा डाया, उसका व्यास हो जाएगा 12 mm, और ये हो जाएगा डी हो जाएगा डाया mm में, डाया mm और इंटू 8। तो सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कि सीलिंग, वायर ऑफ सीलिंग 12 mm का है, वायर ऑफ सीलिंग 12 mm का है, तो उसका सेफ वर्किंग लोड कितना होगा, या सेफ वर्किंग लोड कितना होगा, और मान लीजिए इसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, तो कितना लोड उठा सकता है, कितना सेफली। और ये भी ध्यान देना है कि जैसे जितना आएगा उससे हम लोग को 75% ही लोड उठाना है। यदि सपोज दैट इसका 1 टन 120 kg सपोज दैट आ रहा है, तो हमें कम से कम 800 kg ही उठाना है, 70-75% ही उठाना है। तो अब हम लोग लेते हैं 12 mm का वायर ऑफ सीलिंग है, तो उसका लोड कैपेसिटी कितना होगा। 12 mm का वायर ऑफ सीलिंग है, वायर ऑफ सीलिंग, CELLING सीलिंग है, तो उसका लोड कैपेसिटी या सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना होगा, लोड कैपेसिटी कितना होगा, या सेफ वर्किंग लोड कितना होगा, सेफ वर्किंग लोड तो हो जाएगा, तो 12 mm का है तो D इंटू 8। आगे आ जाते हैं यहाँ इधर, बारह mm का वायर ऑफ सीलिंग है, तो सेफ वर्किंग लोड कितना होगा, तो फॉर्मूला हमारा ये है डी स्क्वायर इंटू 8 आएगा केजी में, तो 12 mm हो जाएगा इधर 12 डी स्क्वायर है, तो 12 इंटू 12 इंटू 8 हो गया, कितना हो गया, 12 बार हमने 144 इंटू 8, 144 इंटू 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 33 34 35, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 33 34 35, और फिर हासिल 3, 8 का मारते 1152 केजी आ गया, 1152 केजी आ गया। तो 1152 केजी, तो उसको हमें टन में बदलना है, तो 1 टन बराबर 1000 केजी, इसको याद रखना है, 1 टन बराबर 1000 केजी, 1 टन बराबर 1000 केजी, तो हमारा कितना है 1152 केजी, तो इसमें भाग दे देंगे 1000 का, 1000 का भाग दे देंगे,
आ जाएगा 1.152 यानी कि 1 टन 152 केजी हो जाएगा। 1 टन 152 केजी, ये तो 1 टन 152 केजी हो गया। ये सेफ वर्किंग लोड हुआ, तो इसमें हमें सेफ वर्किंग लोड हुआ, सेफ वर्किंग लोड हो गया 1 टन 152 केजी। तो इसमें हमें कितना मटेरियल कितना उठाना है, उसमें हमें 75% तक उठाना है। 75% उसका निकाल लेंगे तो मिलाकर के लगभग 750 केजी 800 केजी के लगभग निकालेंगे, तो मतलब उठाएंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है। अब इसी के आगे चलते हैं। मान लीजिए अब 20 mm का वायर रोप सीलिंग है, तो उसका सेफ वर्किंग लोड कितना होगा। 20 mm का वायर रोप सीलिंग, 20 mm का वायर रोप सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड SWL, तो हो जाएगा, फार्मूला हम लोग को मालूम ही है, D² × 8 हो जाएगा केजी में। तो 20 × 20 × 8 हो जाएगा 400 × 8 बराबर 800 800 8 चौका 32, यानी 3200 केजी हो गया। उसको 1000 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 3 टन 200 केजी। सेफ वर्किंग लोड हमारा निकल गया SWL सेफ वर्किंग लोड। तो 3 टन 200 केजी आ गया, तो इसका मान लीजिए कि 8 चौका 32, तो लगभग 2.5 टन तक उठाएंगे, तो मटेरियल उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोगों को इसमें भी ध्यान देना है कि मटेरियल को जैसे क्रेन से उठाएंगे उठाया जाएगा, या हाइड्रा से या विंच मशीन से, तो ध्यान देना है कि उसमें टैग लाइन बंधा हो। टैग लाइन कम से कम 5-6 मीटर, या आवश्यकता हो तो 10 मीटर 20 मीटर जैसा आवश्यकता